Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I'm Alifnan Khan and today we will discuss about the chemical formula from class 7th science and जो है वो class 7 science का chapter number जो है वो 6 chemical bond से. So let's start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहले जो है वो जब यहाँ से निकाल लेते हैं हम chemical formula पे. जी ये रहा केमिकल फार्मूला जो है यहाँ पे बताया गया है कि आ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड इज़ कॉल्ड केमिकल फार्मूला. कि किसी भी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल को या किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल को अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो केमिकल फार्मूला होता है. अच्छा, केमिकल फार्मूला की ये तो हो गई डेफिनेशन, लेकिन हमें केमिकल फार्मूला बताता क्या है या शो क्या करता है. केमिकल फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस शोज द नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट इन इट्स वन मॉलिक्यूल और अ फार्मूला यूनिट. हम इसकी एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं कि केमिकल फार्मूला जो है किसी भी सब्सटेंस का वो ये शो कर रहा होता है कि उसमें कितने नंबर हैं. मतलब फॉर एग्जांपल उस एलिमेंट के या उस कंपाउंड के कितने नंबर हैं और उसमें जो है वो एटम के जो है नंबर कितने हैं और वो कौन सी किस्म के हैं. मतलब काइंड कौन सी है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कौन सी जो है वो एटम की काइंड उसमें प्रेजेंट है उसके एक मॉलिक्यूल में. अच्छा, अब साथ ही इसमें कुछ क्योंकि जब केमिकल फार्मूला लिखा जाता है तो कुछ जो है वो एलिमेंट्स हैं जिनको हम सिंबल के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं. अब केमिकल फार्मूला में हमने सिंबल्स को लिखना होता है तो सिंबल भी हमें क्या बताता है. सिंबल शोज़ द काइंड ऑफ एटम एंड सब्सक्रिप्ट नंबर जो है वो शोज़ द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट. मतलब फॉर एग्जांपल यही बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो H है ये बेसिकली एक सिंबल है. अब दूसरी तरफ अगर वाटर की बात करें, इसमें H2O है लेकिन H एक सिंबल है, ऑक्सीजन एक सिंबल है. यानी दोनों मिलके अगर हाइड्रोजन 2 प्रेजेंट हो और ऑक्सीजन एक हो तो ये वाटर बन जाता है. अब यहाँ पे उसने बात की है कि सिंबल जो है वो शोज़ द काइंड ऑफ एटम, कि सिंबल हमें बताता है कि इसमें कौन सा एटम है. मतलब वाटर में एक हाइड्रोजन का है और एक ऑक्सीजन का है. और इसी के साथ सब्सक्रिप्ट की बात करें, नीचे देखें सब्सक्रिप्शन पे, सब्सक्रिप्शन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन की बात की हुई है क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है वो गैस का केमिकल फार्मूला लिखा हुआ है हाइड्रोजन का. तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि इसके एक मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं. इसी के साथ अगर हम वाटर की बात करें तो H2O बेसिकली इज़ अ केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर. ये यहाँ पे शो कर रहा है कि वाटर के हर मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं हाइड्रोजन के और एक एटम होता है ऑक्सीजन का, जो कि केमिकली कंबाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ. अब यहाँ पे जो है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि इस पैराग्राफ में उसने क्या बात की है. बेसिकली तो यही की है. फॉर एग्जांपल H2 इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि H2 जो है ये केमिकल फार्मूला है हाइड्रोजन का. तो इसका मतलब क्या है, इट शोज़ दैट ईच मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम. इसका मतलब है कि हाइड्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं. इसी के साथ वाटर की बात कर लें तो सिमिलरली H2 इज़ अ केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर. ठीक है, जो यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये वाटर का केमिकल फार्मूला है. ये क्या शो करता है कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम हैं. यहाँ पे देखें 2 हाइड्रोजन के एटम हैं H2 और एक जो है वो ऑक्सीजन का एटम है जो कि आपस में केमिकली कंबाइंड होके वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं. अच्छा, इसके नीचे एक टेबल है जो कि ये शो कर रहा है कि केमिकल फार्मूला जो है कुछ एलिमेंट्स का और कंपाउंड्स का. यहाँ हाइड्रोजन का हम डिस्कस कर चुके हैं, H2, ऑक्सीजन का O2 होता है, नाइट्रोजन का N2. ऐसे ही अगर हम कंपाउंड्स पे आएँ तो कंपाउंड्स में वाटर है जो हम डिस्कस कर चुके हैं H2O का, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, अमोनिया NH3 है, मीथेन का CH4 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है. यहाँ तक की जो है वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं. सो आई होप यू गेट द आइडिया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.